हाँ जी, सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਇਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਂਦਾ ਪੀਟੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਕਰੀਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ? ठीक है जी, ओके। सारिਆਂ ਨੂੰ सत श्री अकाल जी, सारिਆਂ ਨੂੰ सत श्री अकाल। सो आप गल करिए जेकर कि की कुछ अपने इस पंजाबी के सिलेबस के विच रहिंदा, चाहे आप पीटैट 1 की तैयारी करते होइए ते चाहे पीटैट 2 की तैयारी करते होइए, दोनों के विच लगभग सिलेबस जिहड़ा हैगा वो एक सार रहिंदा, इक्को जिहा सिलेबस हुंदा है जिहदे विच पैरा रचना पूछी जाती है और नाल ही नाल पैरा रचना के नाल साडे कोले व्याकरण के नाल संबंधित कुछ सवाल हुंदे आ ते कुछ सवाल जिहड़े हैगे आ ओह पैडागोगी दे हुंदे आ। ठीक है जी। सो अज आपां चर्चा करांगे दो पैरा रचना ने उन्हां दे बारे चर्चा करांगे ते नाल नाल कुछ व्याकरणिक धारनावां जिहड़ियां हैगियां भी किन्हां दे बारे की चीज़ पुछिया जांदा है उन्हां दे बारे भी आपां चर्चा करांगे। राजे तीन भागां दे विच आपां इहनूं इस चीज़ नूं आपां डिवाइड कर सकदे हां, तीन भागों के अपने सिलेबस को डिवाइड करके पढ़ सकते हैं, जिहदे अपना पहला भाग जिहड़ा हैगा वो रहेगा जी अपना पैरा रचना वाला। ठीक है जी, अपने को पैरा रचना रहेगी और पैरा रचना के दो पैरे पूछे जाएंगे और पैरा पढ़ के ही उन्होंने मुताबक जिहड़ा हैगा वो उत्तर देना हुंदा है। ठीक है जी। और जेकर मैं गल करा पिछले जिहड़े पीटैट की जेकर आप गल करिए तजर्बे की, तो उहदे विच साडा तजर्बा बहुत वधिया रहा कि जो पैरे मैं जमात के विच बच्चों नूं हल करवाए सीगे एज इट एज बिना कोई क्वेश्चन बदले सेम जिहड़े सीगे ओह बच्चों नूं पेपर दे विच वेखण नूं भी मिले ते ग्रामर जिहड़ी सीगी वो भी उवें दी उवें ही जिहड़े MCQs कीते सीगे। सो आपां जिहड़ा करन दा तरीका ये रहेगा कि टॉपिक पढ़िया ते नाल उहदे MCQs भी कर लेने हैं। ठीक है। सो ये साडा बेसिक तरीका हैगा, नाल दी नाल सानूं पता लगदा रहिंदा भी असीं किन्ना कुछ सिੱਖਿਆ। दूसरी गल पैरा रचना तो बाद जेकर मैं गल करा तो व्याकरण के बारे भी पूछा जाता है। कई बच्चे बड़े कन्फ्यूज होंगे आ सिलेबस को लैके, सर के व्याकरण जी है आनी नहीं, व्याकरण आनी नहीं, लेकिन मैं तुहानूं दस दिना पिछले तुसीं सवाल देख लिया जे पीटैट के, उन्होंने व्याकरण के सवालों के बारे भी पूछा जाता है, ईवन तक के स्वर व्यंजना के बारे भी पूछा जाता है कि फलाना स्वर किहड़ा है। ठीक है ना। पिछले बारी पीटैट के सवाल पूछा होया सीगा कि तवर्ग जिहड़ियां धुनियां ने ਉਹ किस प्रकार ਦੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਭਾਈ ਤਵਰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੰਤੀ ਧੁਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਸਥਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੰਦ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਅਕਸਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੀਜਾ ਭਾਗ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਗ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਦਾ। ठीक है। ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੁੱਛੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਨ ਜਾਂ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਟਾਰਗੇਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਮੈਗਜ਼ੀਨਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। सो साइकोलॉजी के रिलेटेड जिहड़ियां हैगियां विषय के रिलेटेड जिहड़ी साइकोलॉजी है वो इहदे विच साडी जिहड़ी है मनोदशा जिहड़ी है वो चैक की जाती है पैडागोजी के सवालों के विच। सो शुरुआत करते हैं जी आपां अज पैरे दे विचों। सब तो पहले तो मैं तुहानूं दस देना भी पैरा जदों असीं करना है तो उहनूं करन दा तरीका की होना चाहिए साडा। राजे पैरा जिहड़ा हैगा सब तो पहला अद्धा क पैरा साडा उदों सॉल्व हो जांदा जदों असीं इहनूं ध्यान दे नाल एक वारी पढ़ लैंदे। जिहड़ा मेरा तरीका है मैं ये नहीं कहता भी तुसीं पहला क्वेश्चन ते जाओ फिर तुसीं वापस जिहड़ा है पैरे ते आओ। मैं तुहानूं सिंपल जिहा तरीका दसदा, तुसीं पहला एक बारी चंगी तरह पैरे की रीडिंग लो और फिर उस तो बाद सवालों वाल जाओगे तो तुहानूं उहदे विचों सारे दे सारे सवाल जिहड़े आ ओह क्लीयर हो जाते हैं। अज मैं तुहाडे सामने जिहड़ा पैरा लैके आया, सब तो पहला आपां पैरे दे बारे चर्चा करांगे। पैरा हल करन तो बाद जेकर साडे कोले समा होया तो फिर असीं एक दो व्याकरणक धारनावां दे बारे भी चर्चा कर लांगे। हाँ जी राजे सिलेबस बारे क्लीयर है सारिਆਂ ਨੂੰ। पहली गल तो ਜਿਹੜੇ बच्चे भी इस मंच ਤੇ पहुंचते ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ क्लीयर ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਕੀ करना है। ठीक है जी। बाकी गाइडेंस की लोड़ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਭਰਪੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ गाइड। हाँ जी शुरुआत करते हैं जी ਆਪਾਂ
ਸਾਡੇ कोले ਪਹਿਰਾ एक, ठीक है। इस ਪਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ श्री गुरु नानक देव जी ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ कुछ चीज़ां ਜਿਹੜੀਆਂ है वो बखान कीतियां गई हैं, उन्हां दे बारे आपां चर्चा करते हैं। और मैं तुहानूं एक गल दसदा, मैं ਪਹਿਰਾ ध्यान नाल पढ़ांगा, आपां सवाल जिहड़े ਪਹਿਰੇ दे करांगे ना, वो सवाल जिहड़े एंड दे विच उन्हां दे आंसर की देवांगे तुहानूं, ठीक है। उस तो पहला आपां उहदे आंसर शो नहीं करूंगा, मैं दसूंगा नहीं भी इहदा आंसर की है। चलो शुरुआत करते हैं जी। मैं पैरा पढ़दा, तुसीं भी नाल नाल रीडिंग करना इस पैरे दी। पहला पैरा हैगा, कहंदे गुरु नानक देव जी के समय भारत दे विच राजसी परिवर्तन होया, दिल्ली दा सुल्तान इब्राहिम लोधी हार गया अते बाबर दीयां फौजां जित गईयां। बाबर दिल्ली दे तख्त उपर बैठ गया। बाबर दे हमले वेले पंजाब उपर भारी कहर वरत्या, अनेकां लोग मारे गए, लुट मार हुई, अनेकां इस्त्रियां दी पत रोली गई। गुरु नानक देव जी ने देश की इस भयानक दुर्दशा नूं दर्दमंद हिरदे नाल अनुभव किया। उन्होंने अपनी बाणी विच भी तबाही का वर्णन किया, बहुत करुणाजनक शब्दों में किया है। आम तौर पर धार्मिक आगू जां साधु संत सिर्फ आत्मा परमात्मा दीयां गल्लां ही करते हैं, उन्होंने अपने आले दुआले वापरदियां घटनावां नाल बहुता सरोकार नहीं हुंदा। पर गुरु नानक देव जी अजिहे महापुरख नहीं सन जो लोगों के दुख दर्द तो अभिज रहिंदे। उन्होंने अनुभव कराया कि धर्म निरोल व्यक्तिगत ज्ञान ध्यान नहीं, धर्म तां मनुख दे दुखां ते पापां नूं निवृत्त करन दा साधन है। जे ये दुख लखां इंसानां नूं संतापे तां इस तो अखां मीटना पाप है। सो गुरु जी ने जुल्म ते जबर विरुद्ध आवाज उठाई, इस अत्याचार नूं खूनी साका आके देश के लोगों नूं वंगारिया। नाल ही उन्होंने यह भी प्रेरणा की कि जिहड़ी कौम नेकी नूं भुल जाती है उसकी दुर्दशा होनी जरूरी है। सो नेकी अते भगती का पक्ष ही सही है, जिस नाल लोग सूरमे ते योद्धे बन के बाबर वर्गे जाबरां दा मुकाबला कर सकते हैं। जे भारत वासियों ने यह गल ना चितारी तो मुड़ दुखी होणगे। इस बारे भी उन्होंने अपनी बाणी विच चेतावनी दी है। पैरा पढ़ लिया, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? 1526 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਾਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, 1519 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। 1519 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1526 ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਹਮਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਜੀ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਟੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪੜੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। तो उस समय बाबर ने जो हमला किया तो गुरु नानक देव जी ने उहदे हमले की घोर निंदा की सी। बाबर बाणी जिहड़ी आपां गल करते हैं, गुरु नानक देव जी की जिहड़ी बाणी जिहड़ी उस समय उचारी गई सी, ऐती मार पई कुरलाने तैं के दर्द ना आया, वो वालियां लाइनां। सो उन्हां दे समय दे नाल ही रिलेटेड ये गल करते हैं। सो देखते हैं जी, आपां सवाल देखते हैं। पहला, भारत दे विच राजसी परिवर्तन किस समय आया? सौखा जिहा सवाल है। 4 विकल्प ने तुहाडे कोले। पहला विकल्प गुरु नानक देव जी के समय, दूसरा गुरु रामदास जी के समय, तीसरा विकल्प गुरु तेग बहादुर जी के समय, ते चौथा गुरु गोबिंद सिंह जी के समय। राजे तुसी आंसर कर रहे हो, बेशक करो आंसर, लेकिन आपका आंसर जिहड़ा है तुसी वो नोट रखना है। गुरु नानक देव जी के समय, बिल्कुल ये तो सौखा जिहा सवाल है। दिल्ली का किहड़ा सुल्तान बाबर हथों हार गया सी? सिकंदर लोधी, दौलत खां लोधी, इब्राहिम लोधी जां बहलोल लोधी? किहड़ा विकल्प तुहानूं उचित ठीक लगदा है? लो जी, सारियां ने विद्यार्थियों ने विकल्प सी चुने हैं। कहंदे जी इब्राहिम लोधी जिहड़ा है वो गुरु जी ने माफ करना बाबर के हथों हारिया, और बिल्कुल ठीक है। 1526 फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है जी। अगला सवाल, इब्राहिम लोधी नूं हराउण तो बाद दिल्ली के तख्त ते कौन बैठिया? बाबर, हुमायूं, शाहजहां, अकबर? विद्यार्थियों ने आंसर ए दिता है, पहला विकल्प कहते भी ठीक है, साडा बिल्कुल दुरुस्त है जी। तुहाडा पहला विकल्प बिल्कुल दुरुस्त है। हाँ जी, अगला सवाल ते आपां चलदे हां। आंसर की वेखण दी लोड़ ही नहीं, जे पहरा ध्यान नाल पढ़िया होवे तां सानूं दूसरी बारी पहरे ते जाण दी लोड़ नहीं पैंदी। हाँ जी, गुरु नानक देव जी ने बाबर दे हमले समय कोई भारती दुर्दशा नूं किस तरह अनुभव किया? शांति नाल, दर्दमंद हिरदे नाल, गुस्से दे नाल, या उपरोक्त विचों कोई भी नहीं?
और विद्यार्थियों का आंसर मैनू लगातार वेखण नूं मिल रहा है। बहुत वधिया जी, बहुत वधिया, सारिਆਂ ने आंसर बी आंसर किया, बिल्कुल ठीक है। तुसीं देखिया होएगा पिछले साल भी इहो ਜਿਹੇ पेपर ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰੇ आए हुए ਸੀਗੇ, बिल्कुल सौखे सौखे पेरे ਸੀਗੇ, ठीक है। ਜਿਹੜਾ पिछला पेपर होया है मैनूं लगदा साल ਦਾ उस वक्फे ਨੂੰ होया नहीं आ। अगला सवाल, आम तौर ते कौन लोग लोकां दे दुख दर्द तो अभिज रहिंदे हन, अभिज रहिंदे आ, किहड़े लोग हुंदे आ? राजसी आगू, धार्मिक आगू, बुद्धिजीवी जां आम लोग? राजे पैरे दे विच ज्यों दी त्यों लाइन दित्ती हुई है। हुण ना सारे विद्यार्थी ने ना ए आंसर दिता है, ए आंसर दिता है, विचों बिरला वांझा विद्यार्थी है जिन्हें बी आंसर दिता। आ जाओ पैरे ते वापस, ठीक है जी। इत्थे वेख्या जी, कहंदा गुरु नानक देव जी जहे अजिहे महापुरख नहीं सन जो लोगों के दुख दर्द तो अभिज रहिंदे। हुण देखो भी गुरु नानक देव जी किहड़े व्यक्ति हैगे, मैनूं ये दसो। आ लिखिया ना धार्मिक आगू, लाइन दे नाल कनैक्ट करना पुत्र। हाँ, तुहाडा आंसर बिल्कुल ठीक है, बी आंसर जिहड़े विद्यार्थी ने दिता बिल्कुल ठीक है। असी हुण देखो सवाल उन्हें डायरैक्ट उस लाइन दे नाल नहीं पुछया, उस तो पहलां वाली लाइन दे नाल कनैक्ट कर लिया। सो ये है भी सानू पढ़न दा वल जिहड़ा हैगा वधिया होना चाहिए साडा, पैरे वेले ध्यान केंद्रित, बिल्कुल ठीक है राजे। हुण क्लीयर हो गया ना भी आह सर, हुण तुहानूं पता लग गया भी नाल दी नाल तुहाडे आंसर बी आने शुरू हो गए मेरे कोले। बस इस गल नूं ख्याल रखना है, पहलियां जिहड़ियां एक दो लाइनां हुंदियां उन्हां दे नाल भी आपां ध्यान दे विच रखना हुंदा। उहनूं धार्मिक आगू जां साधु संत सिर्फ आत्मा परमात्मा दीयां गल्लां करदे, कहंदे बहुता लोकां दे आले दुआले दे नाल उन्हां नूं कोई सरोकार नहीं, कोई लैना देना नहीं हुंदा कहंदे। लेकिन गुरु नानक देव जी इहो जिहे धार्मिक आगू नहीं सी जिहड़े लोकां दीयां दुखां दर्दां तो अभिज रहिंदे, ठीक है जी। सो गुरु नानक देव जी चंगी तरह लोकां दे दर्दमंदी बने सीगे। हाँ जी, अगला सवाल है जी, गुरु जी अनुसार किहड़ी चीज मनुख दे दुख ते पापां नूं निवृत्त करन दा साधन है? धर्म, कर्म, त्याग, संन्यास? हाँ जी, विद्यार्थियों का आंसर ए आ रहा है। चलो विचों ना कई ने सी भी आंसर करता, बी भी करता। वापस पैरे ते लेके चलते हैं तुहानूं। हुण ये वेखो गुरु नानक देव जी ने की उन्हां दी विचारधारा की सीगी, कहंदे धर्म तां मनुख दे दुखां ते पापां नूं निवृत्त करन दा साधन है। सो किहड़ा आंसर आ गया तुहाडा? ए आंसर, ठीक है। बाबर के हमले समय पंजाब ते की कहर वरत्या? अनेकां लोग मारे गए, लुटमार हुई, स्त्रियां की पत्त रोली गई, या उपरोक्त सारे? सी विद्यार्थी ने आंसर डी किया है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और राजे कदे भी आप जल्दबाजी दे विच जिहड़ा आंसर नहीं करना गा उहनूं ध्यान नाल पढ़ो, चौथे विकल्प तक जरूर जाओ। जे तुहानूं आउंदा भी है ना, कई बारी सानूं लगदा है भी मैनूं तां आउंदा, लै आपां तां हुण ला देंगे आंसर। कई बारी इहो जिहा हुंदा भी वो साडे नाल खेड जांदा है, साडे दिमाग दे नाल, ठीक है। पर सानूं चारे ऑप्शनस ध्यान दे नाल देखो भी की आ, फिर उहदे विचों तुहानूं जिहड़ा ठीक लगे, उचित लगे, उहनूं तुसीं जिहड़ा चुन लेना। सो इहदा आंसर जी उपरोक्त सारे हो गया। हाँ जी, एक बार सारे जने मैनूं कमेंट करके दस दो राजे, समझ आ रही है सारियां गल्लां दी? ओके, ठीक है जी। दैन उस तो बाद लास्ट सवाल, किहड़ी चीज भुल्लण नाल कौम दी दुर्दशा हो जाती है? आंसर बी, विद्यार्थियों ने आंसर बी दिता है, बिल्कुल ठीक है जी। कहते भी जिहड़ी नेकी है जेकर असीं उहनूं भुल जावांगे तो फिर साडी
दुर्दशा लाजमी है। और बिल्कुल ठीक है भाई, नेकी जेकर करते रहांगे तो साडी दुर्दशा कदे भी नहीं होएगी। सो ये सीगा पहरा जिहड़ा सीगा राजे, दो तरह के पहरे आउंदे आ, ठीक है। एक आउंदा पद रूप यानी कि पहरा, एक आउंदा जिहड़ा सीगा सॉरी एक हैगा गद रूप, ये हो गया गद, जिन्हों तुसीं हिंदी च गद्यांश बोलते हो, पहरा हो गया। और एक हो गया साडे कोले पद, पद भाव की कवतक, जिहड़ा काव रूप हैगा। सो ये साडे कोले अगला जिहड़ा हैगा, ये काव रचना नूं पढ़ के असीं इस पहरे दे आंसर देने। और बड़ी फेमस कविता है, मैं तुहानूं राइटर भी दस दूंगा बाद दे विच। चलो मैं पूछूंगा तुहानूं राइटर किहड़ा है, तुहानूं कविता पढ़ के सुनाउणा। कहंदा मिले मान पंजाबी नूं देश अंदर, आशक मुड्डो मैं इस उमंग दा हां, वारिश शाह ते बुल्ले दे रंग अंदर, डोब डोब की जिंदगी रंगदा आं, रवां इत्थे ते यूपी च करां गल्लां, ऐसी अकल नूं छिक्के ते टंगदा हां, मैं पंजाबी पंजाब दा सरफ सेवक, सदा खैर पंजाबी दी मंगदा आ। सो ये कविता जिहड़ी है पंजाबी दे नाल बड़ा प्यार रखण वाले और बेहद सत्कारे जाण वाले जिहड़े एक राइटर होए आ पंजाब दे, ठीक है जी, उन्हां दा नाम है बाबू फिरोजदीन सर्फ। बाबू फिरोजदीन सर्फ के द्वारा लिखी हुई कविता है, बड़ी प्यारी कविता है जी। पंजाबी, मैं पंजाबी, ठीक है जी, मैं पंजाबी पंजाब दे रहन वाला, सदा गल पंजाब दी करदा हां। हाँ जी, इन्हां काव सत्तरां दे विच कवि ने किहड़ी बोली नाल अपने प्यार नूं अंकित कीता है। हालांकि एक मुसलमानी परिवार दे विच उन्हां दा जन्म होया सीगा बाबू फिरोजदीन शरफ जी दा, लेकिन पंजाबी दे नाल उन्हां दा बड़ा अथाह प्यार रहा और उन्हां दीयां रचनावां भी बड़ियां सोहणियां ने। बिल्कुल जी, दोबारा दस दो नाम। नाम है जी इन्हां दा बाबू फिरोजदीन सर्फ। हाँ जी, पंजाबी बोली दे नाल विशेष प्यार है। काल सत्तरां दे विच कवि ने किहड़े पंजाबी कवियां दा जिक्र कीता है? वारिश शाह, बुल्ले शाह, ए ते बी दोवें या उपरोक्त विचों कोई भी नहीं। ते तुहाडा आंसर जिहड़ा है विद्यार्थियों का बिल्कुल ठीक पहुंचिया जी, सारियां दा आंसर सी है और बिल्कुल ठीक है। आंसर सी बिल्कुल ठीक है। अगला सवाल है जी, कवि अपनी कविता नूं किहड़ी बोली दे विच रंगदा है? हिंदी च, पंजाबी च, अंग्रेजी च या उपरोक्त विचों कोई भी नहीं। तो इसका आंसर भी बिल्कुल दुरुस्त है जी। तुहाडा सारियां दा बहुत सौखा जिहा सवाल सीगा, पंजाबी दे विच रंगण दी गल करदा है भी मैं अपनी कविता नूं जिहड़ा हैगा सदा पंजाबी दे विच डोब डोब के रंगदा हां। अगला सवाल, कवि किहड़ी अकल नूं छिक्के ते टंगदा है? पंजाब दे विच रह के हिंदी च गल्लां करना, पंजाब च रह के अंग्रेजी दे विच गल्लां करना, ते पंजाब दे विच रह के पंजाबी विच गल्लां करन नूं, या उपरोक्त विचों कोई भी नहीं। विद्यार्थियों ने ना, अब बड़ा सोहना सवाल है, बहुत सोहना सवाल है। और हरेक पैरे दे विचों एक अद्धा सवाल इहो जिहा हुंदा भी सानूं समझ नहीं आउंदी भी किहड़ा आंसर इहदे विच असीं लाईए। विद्यार्थियों ने विकल्प जिहड़ा है ए विकल्प भी चुनिया, विकल्प बी भी चुनिया, विकल्प सी भी ते डी वाले भी ने। लेकिन तुसीं एक गल ध्यान नाल देखो राजे, उहने गल कहा भी रहा इत्थे ते यूपी विच करां गल्लां। यूपी तो भाव इत्थे उत्तर प्रदेश नहीं है, वो उत्तर प्रदेश की गल नहीं कर रहा इत्थे। वो कहना भी यूपी, भी कहना तो मैनूं उत्तर प्रदेश चाहिए सी पर मैं कह यूपी रहा, ठीक है। यानी कि अंग्रेजी की गल कर रहा है, कहता मैं इहो जी अकल नूं छिक्के ते टंगदा, मैनूं नहीं चाहिए इहो जी अकल। कहता सो पंजाबी दे विच रह के अंग्रेजी दे विच गल्लां करन नूं ओह तरजीह नहीं दिंदा। हाँ जी, कवि अपने आप नूं की समझदा है? कवि अपने आप नूं की समझदा है? पंजाब दा सरफ कवि, पंजाब दा सरफ सैनिक, पंजाब दा सरफ सेवक या पंजाब दा सरफ धार्मिक आगू? मैं पंजाबी पंजाब दा सरफ सेवक, सदा खैर पंजाबी दी मंगदा हां। आंसर आ गया जी सी, मैं पंजाबी पंजाब दा सरफ सेवक। इत्थे यूपी तो की भाव है? उर्दू या हिंदी बोली, पंजाबी या अंग्रेजी बोली, हिंदी या अंग्रेजी बोली, या उपरोक्त विचों कोई भी नहीं।
विद्यार्थियों ने आंसर जिहड़ा हैगा बी ते सी दिता है, लेकिन वधेरे विद्यार्थियों का आंसर जिहड़ा है वह बी है, विचों सी भी है कि भी हिंदी ते अंग्रेजी। राजे पंजाबी की तो गल कर रहा है, ठीक है, पंजाबी की गल तो वह कर रहा भी मैं पंजाबी दे विच तां बोलना ही है, लेकिन इत्थे यूपी तो भाव ओहदा आपां हुणी चैक कर लैंदे सवाल का आंसर, ठीक है। कितने नंबर सवाल है? 44 नंबर सवाल, ते 44 नंबर सवाल की आंसर की अपने कोले ए, यानी कि वह उर्दू या हिंदी बोलन तो, लेकिन इत्थे ए तो मैं संतुष्ट नहीं हाँ, यूपी तो भाव जिहड़ा है दा सी है, हिंदी या अंग्रेजी बोलना, ठीक है ना, यूपी तो भाव, क्योंकि इत्थे गल कर रहे ना राजे, एक मिनट इन थोड़ा जिहा मैनूं ठीक करन दिओ। आ वेखो ध्यान नाल पढ़ांगे, कहंदा रवां इत्थे, कहंदा मैं पंजाब च रह रहा ते यूपी च करां गल्लां, कहंदा ना तां मैनूं हिंदी दे विच गल करनी चंगी लगदी है ते ना ही मैनूं अंग्रेजी दे विच गल करनी है। इत्थे रहण तो भाव की है? इत्थे रहण तो भाव है उहदा पंजाब, ते पंजाब दे विच रह के मैं किहड़ी गल करूंगा? मैं हमेशा मैं पंजाबी पंजाब दा सर्व सेवक, मैं सिर्फ ते सिर्फ पंजाब की गल करूंगा। इत्थे बी ऑप्शन गलत क्यों हो जाती है? बी ऑप्शन इस करके गलत हो जाती है क्योंकि उन्हें कित्थे गया, हाँ उन्हें पंजाबी की भी गल करनी है, वो पंजाबी की गल तो उन्हें पंजाबी की गल किवें कीती है? पंजाबी नूं तां प्यार करदा वो कहंदा भी मैं हिंदी ते अंग्रेजी दे विच बोली जिहड़ी है सर। राजे क्लास जिहड़ा वो समाप्ति वाल है अमनदीप जी, क्लास समाप्ति वाल है। लास्ट सवाल है जी, सर्फ शब्द तो की भाव है? नौजवान, बुजुर्ग, सियाणा या आगू? सी आंसर विद्यार्थियों ने, सी आंसर बिल्कुल ठीक है जी, सर्फ तो भाव है सियाणा, सर्फ तो भाव सियाणा है, ठीक है जी। बाबू फिरोजदीन ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਆਪਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਉਪਾਧੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਸਰਫ, ठीक है जी। सो ये सीगा अज दा अपना पहरा रचना, ठीक है। सर प्लीज 44 नंबर रिपीट कर दो प्रियंका जी। 44 नंबर सवाल दे विच ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ यूपी तो की ਭਾਵ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਾ ਇੱਥੇ ਤੇ यूपी ਵਿੱਚ ਕਰਾਂ ਗੱਲਾਂ। ਲਓ ਜੀ ਆਸਥਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 42 ਨੰਬਰ ਵੀ। ਰਾਜੇ कवि ਕਿਹੜੀ अकल ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਤੇ ਟੰਗਦਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, मैं पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ मैं पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ। क्योंकि अजकल ट्रेंड ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਹੜਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ मैं भी किन्ने सारे ਜਿਹੜੇ लफज है वो अंग्रेजी ਦੇ यूज कर रहा, अंग्रेजी ਦੇ ਵਰਤੀ है ना, ਤਾਂ ਇਹ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ, वो ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। राजे ये नहीं मैनू ख्याल, मेरा नाम है जी गुरमीत, गुरमीत है जी मेरा नाम। हाँ जी, सो पश्चिमी सभ्याचार की रंगत जी सानू वेखण नूं मिलती है, सो तां करके जिहड़ा हैगा साडा ये विधान जिहड़ा वो बदलता जा रहा है, ठीक है जी। ओके सो मेरी अज अद्धे कु घंटे की क्लास सी राजे, तो नैक्सट जी अपनी क्लास होएगी उहदे विच आपां नवीं चीज़ों के बारे गल करांगे। सर कल भी क्लास होगी राजे, टाइम टेबल के थ्रू तुहानूं इनफॉर्म कर दिता जाऊगा, जे तुहाडी क्लास होएगी तो कल नूं टाइम टेबल के अकॉर्डिंग जे होएगी तो जरूर तुहाडे नाल रूबरू होवांगे, ते कल नूं आपां पहरे दे नाल आपां एक दो व्याकरणिक धारनावां जिहड़ियां हैगियां उन्हां दे बारे भी आपां गल करावांगे। अमनदीप जी सर अज की करवाया? अज पहरे करवाए है जी, 2 पहरे पढ़ाए है ते उन्हां दे सवालां जवाबां दे बारे आपां गल कीती सीगी, ठीक है जी। बहुत शुक्रिया सारिआं दा, मेहरबानी। Good evening, students. Am I audible? सर रिकॉर्डिंग ना ऑफ करके दोबारा शुरू कर लिया जी।
ठीक है, done sir, done.